Good morning, everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च 2022 और आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है और डेली पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2022 में अनुभूति एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम और ई चिट्ठा पोर्टल सहित 3 नई डिजिटल पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स, किस राज्य ने ये पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 22 को 3 नई डिजिटल पहल अनुभूति क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा और फ्रेंड्स, जो ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है हाल ही में जो करंट अफेयर में इससे संबंधित जो बन सकते हैं, तो आप पीडीएफ के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद करने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है ULIP के साथ एकीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स, बताइएगा वह पोर्टल कौन सा है जो लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद करने के लिए एकीकृत किया गया? इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यूलिप के माध्यम से 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया जा रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री गति शक्ति के लक्ष्य पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए की थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसे सिंधु दुर्ग में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया था। कार्ड की पेशकश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की जा रही है। अब फ्रेंड्स, यूनियन बैंक की बात हुई है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और इसके सीईओ कौन है? तो राज किरण राय जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1919 में। कहाँ? तो मुंबई में। इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी हुई नॉलेज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस पेट्रोलियम कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स, बताइए वह कौन सी कंपनी है जिसने SECI के साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है। ये ESG परियोजना के विकास सहित अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता के वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए है। फ्रेंड्स, SECI विभिन्न नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से सौर पवन ऊर्जा के प्रचार और विकास में लगा हुआ है। तो इसे आप याद रखिएगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा। देश के सबसे बड़े पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में अपनी
3% हिस्सेदारी इंडियन ऑयल कॉर्प को बेच दी है। फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय ऊर्जा विनिमय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में। और बात क्वेश्चन में हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भी, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वेद। और फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 में। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में L&T फाइनेंस यानी कि होल्डिंग्स लिमिटेड ने के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स बताइएगा कि फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है S.N. सुब्रमण्यम, यानी कि फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इसके निदेशक और अध्यक्ष के रूप में S.N. सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्होंने शैलेश हरिभक्त, किसकी? तो शैलेश हरिभक्त, जिन्होंने 1 जून 2017 से बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इनकी जगह ली है। और फ्रेंड्स LTFH के बोर्ड सदस्य के रूप में भी बने रहेंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स बताइएगा कि वे कौन सी कंपनी है जिसने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? आईएनॉक्स लीजर लिमिटेड। फ्रेंड्स ये सौदा इनॉक्स को बड़े स्क्रीन पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक कम्युनिटी व्यूइंग अनुभव प्रदान करते हुए दिखाएगा। ये एक सिनेमा पार्टनर के रूप में देश भर में ECFI टूर्नामेंट की मेजबानी और प्रचार करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता पैदा करना और निर्यात को लोकप्रिय बनाना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है? फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। ये अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन है। ये कौन सा? तो ये पहला ऐसा वैज्ञानिक मिशन है, तो फ्रेंड्स इसे आप अवश्य याद रखिएगा। और मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस बाल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। और फ्रेंड्स नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी किसी दिवस की बात हो तो आप उसकी थीम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइएगा 2022 में जन औषधि दिवस की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है जन औषधि जन उपयोगी। क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि PMBI विभाग के तत्वाधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। कौन सा? तो चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। और 2022 की विषय क्या है? तो वो हमने आपको क्वेश्चन में बता दी, जन औषधि जन उपयोगी है। और फ्रेंड्स नंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 1 फरवरी को क्या मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। फ्रेंड्स टॉप 5-6 डे हम आपको बता देते हैं। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 5 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। और 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट डे आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2022 में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। वह पुरस्कार कौन सा है, तो अन्नपूर्णा देवी पुरस्कार से 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स आईसीटी पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में आईसीटी की पहुंच को व्यापक बनाने में आईसीटी राजदूत के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। फ्रेंड्स कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो आप पीडीएफ के माध्यम से इसे रीड कर सकते हैं और फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद आप खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर करें पीडीएफ के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो फ्रेंड्स बताइएगा फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। इसका राइट आंसर है एम्मा टेहरो। कौन, तो एम्मा टेहरो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित गैर सरकारी खेल संगठन है। इसका गठन स्विस नागरिक संहिता के तहत एक संघ के रूप में किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को किस घाटी में 1 करोड़ की लागत से अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश को वह जैव विविधता पार्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है वूलाह घाटी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए राइट है। मंडी की वूलाह घाटी को 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा। इसे राज्य के वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। पहाड़ों में विलुप्त होने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की गई है। शोधकर्ताओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क में एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 12 और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, तो वो है 4 और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है, तो वो है 3। और फ्रेंड्स यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क है। और फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग पंजीकृत क्या है, तो कांगड़ा पेंटिंग है और कुल्लू शॉल है और चंबा रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक। अब फ्रेंड्स देखिएगा इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था हाल ही में किस देश में बहुत अच्छी, फ्रेंड्स यहाँ पे बहुपक्षी होगा, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा बैरियर में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूके। कहाँ, तो यूके में लिया गया। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, तो द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।